चलिए बेटा एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन। तो बेटा हमारे पास आता है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स टू दी पावर का इंटीग्रेशन अगर हमें करना होता है तो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ये हमारे पास होता है बेटा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे x है, ठीक है। अगर यहाँ पे आएगा बेटा 3x, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया 3x की पावर n आ गया तो मैं फॉर्मूला यही लगाऊंगा 3x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आ गया, ठीक है। लेकिन जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट उससे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। या ऐसा कह सकते हैं आप कि जो x के साथ है, मतलब कि बात तो वही हो गई, वैसे x का जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना पड़ता है इसमें। तो यहाँ पे भी हम यही लगाने जा रहे हैं बेटा, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 आ गया, ठीक है। लेकिन डिवाइड किससे करना होगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। तो हमारे पास आ गया बेटा ए एक्स प्लस बी की पावर 4 अपॉन 4a प्लस सी, ये आया है मेरे पास फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब है बेटा सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है बच्चों, सेकंड पार्ट में बोला है 4 टाइम्स ऑफ e टू दी पावर 3x, 4 टाइम्स ऑफ e टू दी पावर 3x प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। चलिए बेटा करें। 4 तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया बेटा। e की पावर 3x का करना है और किसका करना है बेटा, 1 का करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, 4 e की पावर x, e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब x का जो कोफिशिएंट है उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड, प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, x प्लस सी। तो बेटा कितना आ गया, ये आ गया 4/3 e टू दी पावर 3x प्लस x प्लस सी आ गया। ये आया बेटा मेरे पास सेकंड पार्ट का आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है बेटा, 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ 7 माइनस 2x, और ये है बेटा अंडर रूट के अंदर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा इसका कैसे करेंगे इंटीग्रेशन हम, सबसे पहले हम इसको ले आते हैं बेटा 7 माइनस 2x को रूट से बाहर। तो जैसे ही रूट हटता है तो पावर कितनी आ जाती है बेटा, 1/2 आ जाती है। अब इसको ऊपर लेके आते हैं, तो जैसे ही इसको ऊपर लेके आया तो बेटा कितना आ गया, ये -1/2 हो गया, ठीक है, -1/2 हो गया। चलिए इसको सोल्व करते बेटा यहाँ। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, x टू दी पावर n वाले फॉर्मूले से ही करना है हमें। तो 7 माइनस 2x टू दी पावर -1/2 प्लस 1, और यहाँ भी बेटा -1/2 प्लस 1 हो गया। लेकिन जो x का कोफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड करना होता है। तो x का कोफिशिएंट कितना है बेटा, -2। तो -2 से मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड और प्लस c। इसको सोल्व कर लीजिए। तो 7 माइनस 2x, 1 में से हाफ जाके कितना बचता है बेटा, 1/2 बच गया। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 में से हाफ जाके 1/2, और इधर है बेटा -2 प्लस c। इस 2 से ये -2 का 2 कैंसिल हो गया, माइनस को लगा देते बेटा बाहर, माइनस ऊपर आ गया, और ये रूट है, इसको 1/2 को क्या लिख देते हैं हम, रूट के अंदर लिख देते हैं। तो 7 माइनस 2x एंड प्लस सी। चेक करते हैं आंसर, यही आ रहा है बेटा, यही आ रहा है आंसर हमारा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोला है, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन मुझे निकालना है। तो बेटा इसमें भी क्या करेंगे हम, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर कितनी आ जाएगी, ये 1/2 आ जाएगी। अब 1/2 आ गई तो फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए x टू दी पावर n वाला। क्या बेटा 1/2 प्लस 1, और अपॉन में भी कितना है बेटा 1/2 प्लस 1 प्लस सी हो गया। क्लियर। अब अच्छा, उससे तो डिवाइड ही नहीं किया, जो x का कोफिशिएंट क्या है, a से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो बेटा ये आ गया ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 3/2, ठीक है। ये a इधर लिख देते हैं, ये भी आएगा 3/2, तो 3/2 ये 2 ऊपर आ गया, प्लस सी। तो आंसर आ गया बेटा हमारा 2/3, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिख देते हैं। ये आ गया ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 3/2 प्लस सी। ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हो गया। चेक करते हैं आंसर, यही आ रहा है बेटा, जल्दी करें सब बच्चे प्लीज़।